तो आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैंने एक नया चैनल ओपन किया है बैकअप के तौर पे। तो जिस भाई ने भी मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मैं इस चैनल के ऊपर भी एक नई मंगवा को स्टार्ट करने वाला हूँ जो सच में काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप सभी लोग उसको देखने में इंटरेस्टेड है तो जल्दी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लू यांग रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें एक इन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक टकला इंसान बैठा हुआ होता है और अपने हाथ में रखे हुए लेटर को पढ़ रहा होता है। और लेटर पढ़ने के बाद कहता है कि तुम कहना चाहते हो कि तुम यहाँ पे कमीशन मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए आए हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि सनवू होता है जो अपने आप को कवर करके वहाँ पे आया हुआ होता है और उस टकले बंदे से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पे कमीशन मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो टकला बंदा अजीब सी नजरों से सनवू को देखने लगता है और उसके बाद अपने मन के अंदर कहता है कि क्या ये इंसान ने अपने दिमाग को खो दिया है, क्या ये पागल तो नहीं हो गया है ना। मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर ऐसा आइडेंटिकल रिकॉर्ड कभी नहीं देखा जिसके अंदर सिर्फ पावर और स्किल के बारे में लिखा गया हो। इस पर्सन ने अपने आइडेंटिकल रिकॉर्ड में अपने एज, अपने नाम और अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ तक कि एक मेंशन तक नहीं किया है। मैंने सुना है कि कुछ कमीने पागल है जो ऐसे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाते हैं और काफी खतरनाक मिशन को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद उन खतरनाक मिशनों के ऊपर जाते हैं और खुद ही मारे जाते हैं। क्या ये कमीना उन पागलों में से कोई एक है क्या? खैर जो भी हो, भले ये कमीना उन पागलों में से कोई एक ही क्यों ना हो, लेकिन मैं इसे जाने से नहीं रोक सकता हूँ। अगर ये जाना चाहता है तो मुझे इसे जाने ही देना होगा। यही सोचकर वो टकला पर्सन सनवू को एक टोकन देते हुए कहता है कि ठीक है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है और जबकि तुमने कोई भी सेपरेट स्पेशल कमीशन मिशन के बारे में रिक्वेस्ट नहीं किया है तो तुम वहाँ पे कमीशन बोर्ड के ऊपर से कोई भी कमीशन मिशन को सिलेक्ट कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम पूरा कर सकते हो। तो तुम वहाँ पे जाके उस कमीशन मिशन को सिलेक्ट कर सकते हो और उस कमीशन मिशन के ऊपर जा सकते हो। वो टकला बंदा सनवू को ये सब बता ही रहा होता है कि तभी पीछे से कोई पर्सन आता है जो सनवू से कहता है कि एक्सक्यूज मी यंग फेलो, मैं कब से वहाँ से दूर से खड़ा होके तुम्हें ही देख रहा था और मैंने जब देखा कि तुम्हारे आइडेंटिकल रिकॉर्ड के अंदर ये लिखा है कि तुम्हें फॉर्मेशन की स्किल की नॉलेज है, तो ये चीज मुझे काफी से हैरान की और मुझे काफी इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारे अंदर। मैं काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, इसकी वजह से मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मेरा नाम सीन हियोक है और मैं ब्लड वुल्फ स्क्वाड से हूँ। तो क्या तुम्हें ठीक लगता है? तो क्या तुम मेरे ब्लड वुल्फ स्क्वाड को ज्वाइन करना पसंद करोगे? हमें तुम्हारे इस पर्सन की काफी ज्यादा जरूरत है जो मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। ये सुन के वो टकला पर्सन टेलीपैथी की मदद से सनवू से कहता है कि मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम्हें उस इंसान को फॉलो नहीं करना चाहिए, ना ही उस इंसान को ज्वाइन करना चाहिए। भले ही तुम्हारे पास हजारों जिंदगियां क्यों ना हो, अगर तुमने उस इंसान को ज्वाइन किया या फॉलो किया तो पक्का तुम उन सारी जिंदगियों को खो दोगे। उसकी स्क्वाड कोई ऐसी स्क्वाड नहीं है जहाँ पे बिगनर्स को जाना चाहिए। उसकी स्क्वाड काफी ज्यादा पावरफुल जगहों पे जाती है। अगर वहाँ पे बिगनर्स जाते हैं तो वो लोग कभी भी वहाँ से जिंदा बच के वापस नहीं आ सकते हैं। ये सुनकर सनवू उस ओल्ड मैन से कहता है कि ओल्ड मैन तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को हैंडल कर सकता हूँ। यही कहकर सनवू आके सीन ह्योक से कहता है कि तुम्हारा ऑफर सच में काफी ज्यादा अच्छा है, क्या मैं तुरंत तुम्हारे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता हूँ और तुम्हारी ब्लड वुल्फ स्क्वाड को ज्वाइन कर सकता हूँ। ये सुन के सीन ह्योक तुरंत उस चीज के लिए तैयार हो जाता है और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होके में कहीं और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे कैरेज जा रहे होते हैं। तभी हमें उन कैरेजों के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए होते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि हम उन खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ पाएंगे, हमारे पास इतनी ज्यादा पावर है कि हम उनका सामना कर पाएंगे। ये सुनकर एक दूसरा पर्सन कहता है कि क्या उन्होंने हमसे पहले ही नहीं कहा कि उन्हें बस हमारे स्किल्स की जरूरत है, वो बस हमारे स्किल्स को चाहते हैं। और ऐसे ही वो सभी लोग एक दूसरे की पावर और स्किल के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और मिशन के ऊपर क्या करेंगे उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तभी उनमें से एक पर्सन अपने साइड में बैठे हुए इंसान के कान में कहता है आखिरकार उस पर्सन क्या जो हमारे सामने बैठा हुआ है वो जब से हमारे साथ इस मिशन के ऊपर आया उसने एक शब्द तक नहीं कहा है, वो चुपचाप बस वहीं पे बैठा है। ना ही हम उसके नाम को जानते हैं, ना ही उसके बारे में जानते हैं। मैं आज तक काफी अजीब लोगों से मिला हूँ लेकिन आज तक मैं इसके जैसे किसी भी अजीब लोगों से नहीं मिला हूँ जो एक हड्डी का मुखौटा पहनता है और अपने आप को इतना ज्यादा छुपा के रखता है। उसके बाजू वाला पर्सन कहता है कि तुम्हें थोड़ा स्लो बोलना चाहिए, तुम काफी ज्यादा तेज बोल रहे हो, वो पर्सन तुम्हारी बातें सुन लेगा। वो सभी लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सनवू के बाजू में एक लड़का आता है जो सनवू से कहता है कि ब्रदर अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे बाजू में बैठ सकता हूँ। ये सुनकर सनवू उसको कोई भी जवाब नहीं देता है, वो बस उसकी तरफ एक बार देख लेता है तो उसे लगता है कि सनवू ने उसे बैठने की परमिशन दे दी है। जिसके बाद वो लड़का सनवू को उसके बाजू में बैठने के लिए उसे शुक्रिया कहता है और उसके बाजू में बैठते हुए कहता है कि मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मैंने देखा है कि सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ और मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानता हूँ।
जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे काफी अजीब लग रहा था। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे काफी अच्छा लगने लगा कि चलो यहाँ पे कोई और भी है जो मेरे जैसा अकेला है, जो यहाँ पे किसी को भी नहीं जानता है। अरे हाँ, मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें बता दी ब्रदर, मैंने अभी तक तो तुम्हें अपना परिचय दिया ही नहीं। मेरा नाम डियोग्यो है और मैं जीपिंग से हूँ। यही कहकर डियोग्यो सनवू को राइस बॉल खाने का ऑफर देता है। ये देखकर सनवू उसे मना करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुमसे ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं किसी भी स्ट्रेंजर से कोई भी खाने की सामान नहीं लेता हूँ। वो लड़का कहता है कि ब्रदर आखिरकार तुम्हारा स्ट्रेंजर से क्या मतलब है? मैंने तो तुम्हें अपने नाम और अपने ओरिजिन के बारे में बता दिया, तो हमें स्ट्रेंजर कैसे रहे? अब तो हम पहचान वाले हो गए हैं ना। अभी हम एक मिशन के ऊपर है, हमें जितना हो सके अभी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो? सनवू उस लड़के की मासूमियत को देख के काफी हैरान हो रहा होता है। वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। आगे वो लड़का सनवू से कहता है, ब्रदर अगर तुम अपना नाम नहीं बताना चाहते हो तो चलो मैं ही तुम्हें एक नाम दे देता हूँ। अब से मैं तुम्हें ह्योंग नीम बुलाऊंगा। तो ब्रदर ह्योंग नीम, अब से मैं तुम्हारी केयर में हूँ, तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। ये सुनकर सनवू अपने मन के अंदर कहता है कि ये लड़का जितना ज्यादा सिंपल दिखता है ये लड़का उतना ज्यादा सिंपल नहीं है। इस लड़के ने काफी अलग अलग टेक्निक की मदद से अपने अपीयरेंस को चेंज कर रखा है। अगर कोई नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट इस पर्सन को देखेगा तो वो कभी भी पता नहीं लगा पाएगा कि इस पर्सन ने अपने अपीयरेंस को चेंज कर रखा है। क्या ये यहाँ पे मुझे जज करने के लिए आया है? लेकिन उसकी बातें सुनने से लगता नहीं है कि वो मेरी पहचान के बारे में जानता है। चलो इस बारे में बाद में सोचूंगा, अभी जिस मिशन के ऊपर आया हूँ मुझे उस पे ऊपर ध्यान देना चाहिए। सनवू के इतना सोचने के साथ ही वो लोग बस कुछ ही देर में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग जब अपने कैरेज से नीचे उतरते हैं तो वो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वो सभी लोग एक गुफा के सामने खड़े होते हैं। तभी उनके सामने जो पर्सन खड़ा होता है वो चिल्ला के कहता है, अब से हम सभी लोग यहाँ से पैदल इस गुफा के अंदर जाएंगे और ये गुफा क्राउचिंग डिफेंस की गुफा है। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी आए हुए लोग होते हैं वो काफी भड़क जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ? हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम हमें क्राउचिंग डिफेंस की गुफा लेके आने वाले हो। क्या तुम हम सभी लोगों को मरवाने की प्लानिंग कर रहे हो? यहाँ पे हम सभी लोग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हम सभी लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। हमें बिल्कुल भी मरने का शौक नहीं है यहाँ पे। वो सभी लोग वहाँ से जाने की बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो सभी लोगों से चिल्ला के कहता है कि सभी के सभी चुप हो जाओ। यहाँ पे कायरो जैसी हरकतें करना बंद करो। ऐसे मत दिखाओ कि तुम कितने बड़े कायर हो। जैसा कि मैंने तुम सभी लोगों को कहा था, तुम सभी लोगों को बस वही काम करना है जिसके लिए तुम सभी लोग यहाँ पे आए हो। लड़ने का जो काम है वो हम ही करेंगे। तुम में से किसी को भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम लोगों को अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना है और हमारी मदद करनी है। क्या तुम सभी लोग मेरी बात को समझ गए? यही कहते हुए वो पर्सन अपनी पावर को भी रिलीज कर रहा होता है। उसकी पावर को देख के वहाँ पे जितने भी आए हुए लोग होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। अब उनमें से कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोल रहा होता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उन सभी लोगों को उनके साथ आगे जाना पड़ता है। वहीं पे आगे जाते हुए वो लोग कह रहे होते हैं, सच में ये जगह काफी खतरनाक है। तभी एक पर्सन अपने मुंह के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि सच में इसके अंदर से काफी गंदी स्मेल आ रही है। ये स्मेल इतनी ज्यादा गंदी है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मुझे अभी वो मीटिंग होना चालू हो जाएगा। वो सभी लोग एक दूसरे से ऐसी बातें करते हुए आगे की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी आगे की तरफ से काफी ज्यादा आवाजें आने लगती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग वहीं पे रुक जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो उसकी आवाज सुन के ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार ये किस तरह का इतना ज्यादा खतरनाक आवाज था। जैसे जैसे हम इसके और भी अंदर जाते जा रहे हैं ये गुफा तो और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। तभी एक दूसरा पर्सन उससे कहता है कि जल्दी से मसाल जलाओ और चेक करो कि आखिरकार ये किस तरह की आवाज थी। ये सुन के एक पर्सन जैसी मसाल जलाता है तो वो अपने ऊपर के नजारे को देख के काफी हैरान हो जाता है। वो काफी घबराते हुए कहता है आखिरकार ये क्या चीज है। जिसके बाद वो पर्सन सभी लोगों से चिल्ला के कहता है कि जल्दी से ऊपर देखो, हमारे ऊपर मॉन्स्टर्स हैं। तभी हमें ऊपर दिखाया जाता है, ऊपर काफी ज्यादा लाल आंखों वाले मॉन्स्टर होते हैं। ये सभी लोग बिल्कुल चमगादड़ की तरह होते हैं, जिन्हें देख के सनवू थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि फाइनली ये सभी मॉन्स्टर बाहर आना चालू कर दिए हैं। फिर हमें उन बैट्स मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा स्पीड से उन सभी लोगों की तरफ ही जाने लगते हैं। और बस वही नहीं बल्कि वहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर भी होते हैं, जिन्हें देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी घबरा जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, अरे ये तो टॉक्सिक ब्लड स्पाइडर है और ट्विन हेडेड बैट्स हैं। और वो जो बैट्स मॉन्स्टर और स्पाइडर मॉन्स्टर होते हैं वो काफी तेजी से उन सभी लोगों की तरफ जा रहे होते हैं। तो यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में हमें काफी ज्यादा खतरनाक बैटल देखने को मिलेगी। अगला एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगला एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।